एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th का फाउंडेशन फुल 2 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने जैसे 3 पेपर बनाए, फुल 3 पेपर बनाए। पहला हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों का एक ये क्राइटेरिया सेट किया है कि एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इन 3 सेट से आ जाएँ। ठीक है, तो हर सेट के 4-4 सेक्शन होते हैं। जैसे आपके पास ये सेक्शन ए है, आपके सामने स्क्रीन स्प्लिट की हुई है। तो सेक्शन ए में ये 5 क्वेश्चन है, कैरी 1 मार्क्स। सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन होंगे आपके, और सेक्शन डी में सिर्फ एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा विद इंटरनल चॉइस, राइट। तो देखिए बच्चे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइसोजेनिक कैविटी इज प्रेजेंट इन, किस में होगा? डाइकॉट स्टेम में होगा, मोनोकॉट स्टेम में होगा, मोनोकॉट लीफ में होगा, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बच्चे इसमें आप लोगों के आंसर इस साइड मैंने लिख के रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जैसे आपके पास आंसर है, तो मोनोकॉट स्टेम में आपकी कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? लाइसोजेनिक कैविटी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपका। दूसरा बोल रहा है कि पोलाइडी ऑफ फॉलोइंग। पोलाइडी का मतलब होता है बच्चे जैसे एन, ठीक है, और 2n। ठीक है, ये आपका हैप्लॉइड आ जाता है। एन क्या होता है आपका? हैप्लॉइड आ जाता है। ठीक है, और 2n क्या आता है आपका? डिप्लॉइड आ जाता है। ठीक है, तो इस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को हम लोग n और 2n को क्या बोलते हैं? पोलाइडी लेवल बोलते हैं। तो आप लोगों के पोलन ग्रेन के पास कोई पोलाइडी नहीं होती है, आपके प्रोटोनीमा के पास पोलाइडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्रोटोनीमा आप लोगों को प्लांट किंगडम के केस में बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों ने इसका क्या राइट आंसर टिक करना है, विच इज़ प्रोटोनीमा। ठीक है, जिसमें पोलाइडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल स्टीराइल टिश्यू ऑफ कैप्सूल इन स्पोरोफाइटा फोनेरा। ठीक है, तो सेंट्राइल जो आपका सेंट्रल स्टीराइल टिश्यू कैप्सूल होता है स्पोरोफाइटा फोनेरा में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोनेरा किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, फोनेरा किसकी एग्जाम्पल है? तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा है। देखो, राइट ऑप्शन जो है एनुअलस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोलुमिला। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आपका इसका? कोलुमिला। हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मार्केंशिया फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज कॉल्ड इलेटेड। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, अभी उसकी शीट भी लाएंगे बच्चे की, हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, बच्चा कैसे लिख रहा है उसमें से मैं करेक्शन ठीक करके आपको दूंगा। बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे की फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो स्पोर डिस्पर्सल हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मार्केंशिया फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है गिव द एग्जांपल ऑफ इरेगुलर फ्लावर। इरेगुलर फ्लावर की एग्जांपल आप लोग क्या दे सकते हैं? जैसे पेटल्स ऑफ पी आर वायलेट, पी प्लांट हो गया, वायलेट हो गया। दे हैव ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी एक ही प्लेन में सिमेट्री हो, जैसे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक ही प्लेन में सिमेट्री हो। ठीक है, जिसको बाइलेटरल भी बोल सकते हैं। दीज फ्लावर आर बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। एक प्लेन से कट करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हॉल्स इन 1 प्लेन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पी प्लांट का फ्लावर जो होता है उसको आप लोग इरेगुलर फ्लावर की सिमेट्री बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बच्चे हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में मोनेरा और आप लोगों को प्रोटिस्टा का डिफरेंस देखना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा का क्या डिफरेंस है। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से रीड करना है, और उसमें आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है कंपेयर साइलेंट फीचर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्ट, तो जब कंपैरिजन की बात आती है तो एक एक कैरेक्टर इसके आप लोग लिखोगे, मोनेरा और प्रोटिस्ट के। अगर नोट से करना है, अगर नोट से करोगे जो मैंने आपको लिख के दिया था, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के कैरेक्टर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना, पेप्टोग्लाइकॉन्स। मोनेरा जो है ये किससे सेल वॉल बनी हुई है? आपके पेप्टोग्लाइकॉन से। और प्रोटिस्टा में किससे बनी है? सेलुलोज। ये मेजर पॉइंट है, इनको फोकस करना बच्चे। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज़्यादा फोकस करना है। इसमें बोल रहा है रिस्पिरेटरी एपरेटस इज प्रेजेंट इन रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आप लोग कर सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाईलाइट द क्राइटेरिया। 7th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है? हाईलाइट द क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हाईलाइट द क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, लिखा है नोट्स पे।
तो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हो कि हाईलाइट क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, ठीक है। R.H. विटेकर 1969 प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। 1 नंबर आप लोग यहाँ से ले सकते हो। द मेन क्राइटेरिया इसके क्या क्या हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इसकी आगे ये फुल फॉर्म सारी करनी है, ये कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 नंबर के लिए बस सफिशिएंट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेम 2 सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हाउ दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेम 2 सिंथेटिक ऑक्सीजन्स क्या होता है, शोन इन दे यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो हम लोग सबसे पहले इसका ये एक एसिड याद करेंगे, ठीक है, नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, और फिर उसके बाद 2,4-D वाला याद रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यूजेज इन एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, 2,4-D का क्या यूज़ होता है, स्प्रे कैसे करते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज़ क्या करता है, नंबर ऑफ़ फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिखोगे, सफिशिएंट है इतना, ठीक है। बोल रहे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग फ्रॉम रिस्पिरेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग फ्रॉम रिस्पिरेशन। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन, ये तो उसमें चले जाएगा ना आपका क्वेश्चन 14th चैप्टर में, एनिमल फिजियो में, जब ब्रीदिंग की बात करते हैं। बट यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया था कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, तो थोड़ा जल्दी आप ग्रैब कर पाओ चीज़ों को। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक पॉइंट इतना याद रहेगा, जब ये डिफरेंस नहीं भी याद रहता है। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक चीज़ को तोड़ना और एक चीज़ को रिलीज़ करना, एक को बनाना। रिस्पिरेशन में चीज़ों को तोड़ा जाता है ना, और फोटोसिंथेसिस में चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। समझ आ रही है बात। तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे एनालाइज करके चीज़ें याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस CO2, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जैसे हम बोल रहे हैं, हाउ डज नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखो ये आपके नोट्स में ऑलरेडी मैंने दे रखा है, हाउ डज नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस जो है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोबियम, है ना। इट इज़ प्रेजेंट इन कैल्शियम, इट इज़ प्रेजेंट इन कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसलोकेशन पाथवे। ये लाइन ज़रूर याद रखनी है नोड्यूल फॉर्मेशन में, ठीक है। इट इज़ द रिजल्ट इन कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है बेटा। फिर आगे ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है बायोकेमिकल चेंज, लीड टू द सेल डिवीजन। फिर क्या होगा, सेल डिवीजन होगी एंड नोड्यूल फॉर्मेशन होगी। साइटोकाइनिन आल्सो इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन द नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, साइटोकाइनिन वाला। साइटोकाइनिन जो होता है वो नोड्यूल फॉर्मेशन में ट्रिगर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर हम लोग सेक्शन C में आते हैं, जहाँ पर आपको वर्डिंग 100+ देनी होती है, बट अप्रोप्रिएट राइटिंग करोगे, है ना। थोड़ा सा पेपर CBSE पैटर्न आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को इतना नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रही बात। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, जस्टिफाई द स्टेटमेंट मेल गैमेटोफाइट, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला देखना। बोल रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो हम लोग देखना बच्चे, इसमें क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। यस, द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड। तो पाउडर फॉर्म में गिरते रहते हैं ना बच्चे, बाई एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ठीक है। जब देवदार के पेड़ के नीचे बैठोगे आप लोग, तो आपके ऊपर पाउडर जो गिरता है ना, तो वो जो सीड उसका होता है वो इनक्लोज नहीं होता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ना ही फर्टिलाइजेशन से पहले और ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद उसका सीड जो है वो इनक्लोज होता है। बट एंजियोस्पर्म के केस में फ्लोरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोर। द एंजियोस्पर्म्स आर द सीड आर इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दोगे इसकी, हिबिस्कस। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है उसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म के होते हैं उस स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। देखो फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गिव द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। C2 साइकिल का आपने बताना है, C2 साइकिल का बताओगे, C3 का और C4 का आप लोगों ने क्या बताना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है कि आप लोगों को अगर 3 नंबर का है तो थोड़ी उसकी लेंथ भी चाहिए आप लोगों को। 3 नाम लिखने से तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है,
द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हम लोग इसको इस पेन से देखते हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन केल्विन साइकिल दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, है ना, 3 PGA जिसको हम बोलते हैं, 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ड्यू टू दिस द केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल। केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 कार्बन से बना हुआ है, तो इसीलिए उसको 3 PGA हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको आ गया C3 साइकिल का समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे C4 साइकिल क्या होता है। C4 साइकिल इट मीन्स कि 4 कार्बन कंपाउंड वाला हमारा C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जैसे ऊपर 3 PGA था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। आप लोगों को पता ही है 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड दैट इंटर इनटू द बंडल शीथ सेल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो C4 साइकिल है वो 2 सेल में कंप्लीट होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में। Where the Calvin cycle take place in chloroplast, over here the first stable product from 3 phosphoglyceric acid। ठीक है, तो यहाँ पर 3 PGA भी बनता है, बट कहाँ पर बनता है, बंडल शीथ सेल में। बट पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेसोफिल सेल में 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे। अब C2 साइकिल क्या होता है, C2 साइकिल इज आल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल इज आल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या बन जाता है, फास्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में जो पहला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग C2 साइकिल बोलते हैं। 2 कार्बन कंपाउंड लिखा हुआ है एज ए 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, बस इसमें पहले ये बता रहा है कि इसमें जैसे रूबिस्को होता है, रूबिस्को एंजाइम है। ठीक है, तो रूबिस्को क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, है ना, अगर ऑक्सीजन का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजनेशन करेगा, CO2 का ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन करेगा। ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिलेशन करेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, 3 PGA बनाएगा, और अगर ऑक्सीजनेशन करेगा तो 2 PGA बनाएगा, 2 PGA बनाएगा, 2 फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा। समझ गए बच्चे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है व्हाट इज़ ICBUN। देखो ICBUN क्या होता है, ICBUN। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार इसको देखा है, तो इसका आंसर जो है अप्रोप्रिएट, इतना आंसर आप लोगों ने इसका लिखना है। ठीक है, ICBN क्या होता है, ये इसकी डिस्कवरी, ये सब। ठीक है, और फिर थोड़ा सा और भी आगे इसका है ना, ये फर्स्ट नेम, वर्ड्स वगैरह, ये 3 नंबर के लिए आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा इतना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े भी हैं, तो मैंने इसकी लेंथ भी थोड़ी छोटी रखी है। प्रोबेबिलिटी है कि हमने तो 3 में डाला है, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने के बहुत चांसेस हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ब्रायोफाइट जो हैं उनको हम लोग एम्फीबियन प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपके प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है। एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल किंगडम्स विच आर बोथ टेरिस्ट्रियल्स एंड एक्वेटिक। ठीक है, दे लार्वल स्टेज सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स आल्सो एंथ्रोजॉइड्स, ये गैमेट है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स, बाइफ्लेजलेट एंड स्विम वाटर अप टू एग सेल। ठीक है, ये जैसे हमारे पास एग सेल है तो ये हमारा एंथ्रोजॉइड है। ठीक है, तो ये वाटर के मीडियम से इसके पास फर्टिलाइजेशन के लिए रीच कर पाएगा। समझ आई। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ये जो प्लांट है अपने गैमेट को वाटर के मीडियम से स्विम करके उसको फर्टिलाइज करवाएगा। ठीक है, तो लार्वल स्टेज पे वाटर ऑप्ट करेंगे एम्फीबियन प्लांट किंगडम, लेटर ऑन वो टेरिस्ट्रियल रहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड सो द सिमिलर विथ एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 15 में बोल रहा है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किया है, इसको क्या ही बताना आप लोगों को, बट इसमें चीज़ें ये बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, PS1 ओनली इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, 1 और 2 इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक में। रिएक्शन सेंटर साइक्लिक में मतलब जो पहले नंबर पे होता है, ऐसे याद रखना है इसको, जो पहले नंबर पे होता है ना बच्चे, उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो PS1 के पास 700 प्रोटॉन्स हैं, और जो दूसरे नंबर पे हैं PS2, है ना, नॉन साइक्लिक में क्या होगा
680 प्रोटॉन्स होंगे। ऐसे याद रखने की कुछ ट्रिक्स, ये भी याद रखना है। इसका इनहिबिटर ये है, ठीक है, और इसका, ठीक है, इट इज़ सेंसिटिव टू DCMI एंड इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये रोक देता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को। तो ये MCQs बन सकता है आपका, ठीक है बेटा। तो ये आपका सेक्शन सी था। अब हम लोग लॉन्ग आंसर पे आते हैं। लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कितनी बार डिस्कस किया है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन रेस्पिरेशन। तो ये प्रॉपर थ्योरी याद कर लो, रट लो इसको अच्छे से, और फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बना लो। बट मैं कल भी क्लास में आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि मैट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये डायग्राम आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बनानी है। ये आगे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका इसी में आता है, जैसे क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। एक्सप्लेन द मेजर स्टेप, जैसे आर पार्ट है इसमें मेजर स्टेप ऑफ क्या होते हैं। एक्सप्लेन द मेजर स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के मेजर स्टेप आप लोगों को करने हैं। ये आपका केल्विन साइकिल आ गया, और इसमें कार्बोक्सिलेशन, जैसे आपका कार्बोक्सिलेशन आ गया, रिडक्शन आ गया, और रीजनरेशन, ये थ्योरी और ये साइकिल, ये आपका बॉटनी का फुल पेपर हो गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को रट लो अच्छे से। बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ आपके आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम लोग ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में।